राजस्थान में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपके दिन पर असर डाल सकती है। सुबह की चाय से पहले जानिए 15 बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद न्यूज बुलेटिन के साथ। राजस्थान में मानसून की बरसात जारी है। तेज बारिश से कई नदियां उफान पर है। जयपुर, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, बारां, सिरोही में रविवार को कई जगह तेज बारिश हुई। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बादल छाए और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। तेज बारिश के कारण प्रदेश के कई बांधों में पानी की आवक हुई। रविवार को सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 42.9 डिग्री दर्ज किया गया। भीलवाड़ा में कोठारी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। सिरोही में दिल्ली गुजरात नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। इससे दिल्ली में कांडला जाने वाला रूट बाधित हो गया। सिरोही से मूंगथला के आगे की पुलिया बह गई। इससे रेवदर आबू रोड का रास्ता बंद हो गया। बूंदी के भीमलत एरिया में नाला पार करते समय युवक बाइक समेत बहने लगा। लोगों ने उसे बचाया। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को 2 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में 23 और 24 जून को भारी और कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25 से 27 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने बताया, बंगाल की खाड़ी में अगले कुछ दिन बैक टू बैक सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके कारण राजस्थान में 27 जून और उसके बाद भी कई जगह हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। खाटू श्याम जी मंदिर में रविवार को शाम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कलयुग के अवतारी, 3 बाण के धारी और हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं का रेला निर्जला एकादशी के बाद से लगातार जारी है। पिछले 20 दिनों में करीब 20 लाख से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। आस्था और श्रद्धा का ऐसा अनुपम केंद्र आज के दौर में कहीं और देखने को मुश्किल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाटू श्याम जी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या राजस्थान के किसी अन्य मंदिर से कहीं अधिक है, जिससे यह धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में अपार संभावनाओं वाला केंद्र बन गया है। डूंगरपुर में ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद बहू ने अपने ही घर में चोरी की। घर वालों के बाहर जाने पर बहू ने घर में चोरी की झूठी कहानी रची। मामला आसपुर के देवड़ा थाना क्षेत्र का है। थाना अधिकारी तेजकरण सिंह ने बताया कि हथाई निवासी देवीलाल ने 19 जून को थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि 18 जून को उनकी पत्नी मायके गई थी। घर पर उनका छोटा बेटा विवेक और बड़े बेटे रोहित की पत्नी पूजा थे। रात 10 बजे देवीलाल के घुटनों में दर्द के इलाज के लिए डूंगरपुर चले गए। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली टीम इंडिया का कोच बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में यह इच्छा जाहिर की। उन्होंने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी बात की। भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के हेल्डिंग्स ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 16 करोड़ की कीमत का हाइड्रोपोनिक वीड और गोल्ड डस्ट जब्त किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें 2 लोग एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट कर्मचारियों के तस्करी में शामिल होने की गुप्त सूचना मिली थी। दोनों की जांच की गई है। इस दौरान उनकी जेब और मोजों में छिपाई मोमबत्ती मिली, जिसके अंदर 24 कैरेट सोने का चूरा छिपाया गया था। जयपुर में पुलिस से हाथापाई के मामले में गिरफ्तार छात्र नेता निर्मल चौधरी को जमानत मिल गई है। कोर्ट में पेशी से पहले निर्मल चौधरी ने मीडिया को बताया, मेरे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। लोकतंत्र में सब ठीक नहीं हो रहा। एक भाई को न्याय दिलाया, उसके लिए मुझे सजा दी जा रही है। निर्मल चौधरी ने बताया, हम लोग जीत कर बाहर आए हैं। मैं सबसे पहले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वरुण चौधरी का धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के लॉर्ड विमल त्यागी, जयपुर से मेघराज मीणा, विकास और रामकिशन को भेजा, जिससे मैं बाहर आ सका। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में दुष्कर्म, अपहरण जैसे बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आगरा के पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन की द्वितीय पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए ट्रेन से आगरा जा रहे गहलोत ने रविवार को भरतपुर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात एवं स्वागत के दौरान कहा कि बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं, अपहरण की वारदातें बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शर्मा को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नागौर के हिरोड़ी गांव में 4 जीएसएस का उद्घाटन और 5 जीएसएस का शिलान्यास करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को नाम छपवाने का आदि बताया। सांसद हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव से पहले जब यहाँ आया था तो देखा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या है। इस क्षेत्र में ये हालात थे कि काम कोई भी करवाए, लेकिन यहाँ के नेताओं को अपना नाम छपवाने की आदत थी। दौसा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर एलपीजी से भरे टैंकर ने ट्रैवलर गाड़ी को टक्कर मार दी।
टैंकर की टक्कर के बाद ट्रैवलर बेकाबू होकर होटल के सामने खड़ी कारों से टकरा गई। हादसे में एक युवक बाल बाल बच गया। हादसे में ट्रैवलर में बैठी 4 सवारियां घायल हो गई, जबकि 7 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हाईवे पर खड़ी ट्रैवलर गाड़ी को पीछे से तेज रफ्तार में आया एलपीजी टैंकर टक्कर मारते हुए नजर आ रहा है। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को एक बार फिर कहा, प्रदेश में पिछले 1.5 साल से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश ऐसे चल रहा है जैसे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हो। मंत्री और मुख्यमंत्री का रोल सरकार में दिख नहीं रहा है। हर वर्ग त्रस्त और परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। किसान को समय पर खाद और बीज नहीं मिल रहे। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश में नकली खाद मिल रही है। ऐसा कहकर वो भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पाली में लोन वसूली कर चुकाने वाला मामला सामने आया है। एक सहकारी समिति ने ग्रामीणों को 20 साल से भी पहले के लिए लोन का रिकवरी के नोटिस थमा दिए हैं। मूलधन से करीब 6 गुना ज्यादा तक ग्रामीणों को चुकाना होगा। हालांकि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, उनका कहना है कि हमें याद भी नहीं है कि हमने ये लोन लिया था। वहीं समिति का कहना है कि पहले क्यों लोन रिकवरी के नोटिस जारी नहीं हुए, इसकी जानकारी नहीं है। मामला जिले की खीमेल ग्राम सेवा सहकारी समिति का है। टीवी चैनल कलर्स के लोकप्रिय सीरियल उदारियां फेम अभिनेत्री ईशा मालवी और बॉलीवुड फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड फेम अभिनेत्री टीना आहूजा जयपुर में नजर आई। एक्ट्रेस ईशा मालवीय ने कहा, मुझे जयपुर आना अच्छा लगता है। शहर के हेरिटेज की खूबसूरती यहाँ खींचती है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन मुझे राजस्थानी राजपूती पोशाक और ज्वेलरी बहुत पसंद है। किसी भी शहर के कल्चर को स्वीकार करना एक अलग एहसास करवाता है। राजस्थान की कला और संस्कृति का अपना अलग ही टेस्ट है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जोधपुर से दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, जिसके अंतर्गत ट्रेनें रद्द होगी अथवा परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण जुलाई में जोधपुर से दिल्ली के बीच ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि 20 से 28 जुलाई तक इस मार्ग पर जहां चुनिंदा ट्रेनें रद्द रहेंगी, वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनएफएसयू के रायपुर कैंपस का शिलान्यास किया। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा हाईटेक फोरेंसिक लैब का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान शाह ने फिर नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी। शाह ने कहा कि अब बारिश में भी नक्सलियों को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, नक्सली अपने हथियार डाल दें। इसके अलावा शाह ने यह भी कहा कि यहाँ से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने का मतलब नौकरी की गारंटी पक्की है। अजमेर के तारागढ़ और दरगाह क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। शनिवार को वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से निर्मित दुकानों पर लाल पेंट से निशान लगाए। इनमें तारागढ़ से मीठा नीम और बड़े पीर की दरगाह तक कई दुकानें शामिल है। एडीएम गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस, एडीए राजस्व और वन विभाग की टीम आम का तालाब, मीठे नीम की दरगाह, बड़े पीर के रास्ते तारागढ़ जाने वाले मार्ग पर पहुंची। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें राजस्थान से। आपको कौन सी खबरें ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार भी आपको सुबह की शुरुआत हो सही और सटीक खबरों के साथ।